कल हम लोग पढ़े थे जो कूलम्ब यानी 3 चार्ज है ना, यानी 2 चार्ज क्या है, फिक्स है, और उसमें से एक चार्ज का क्या ढूंढना है, स्टेबिलिटी। तो हम लोग कल पढ़ लेते कि जब 2 चार्ज है ना पॉजिटिव पॉजिटिव यानी लाइक हो, है ना, यानी सेम नेचर का हो, तो इक्विलिब्रियम जो अचीव होता है वो इस दोनों के बीच में होता है। और यहाँ पे जो थर्ड चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड प्लस नेचर दोनों से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना। बट जब अनलाइक चार्ज में पढ़े थे, है ना, और ये इक्विलिब्रियम जो अचीव हुआ था, इस दोनों में से जो लेस मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, जो लेस कम मैग्नीट्यूड हो जाएगा जिसका, उस साइड इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा। सेम यहाँ देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी 2 अनलाइक चार्ज है ना, तो इसका इक्विलिब्रियम जो होगा वो बाहर की ओर एग्जिस्ट करेगा, है ना, बाहर की ओर एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे भी बाहर की ओर उस साइड एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे क्या हो, लेस मैग्नीट्यूड चार्ज हो। यानी मान लो यहाँ पे जैसे Q था, मान लो ये 16 Q हो गया और ये Q हो गया, तो ऑलवेज जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा। मान लो ये -16 Q हो गया, या ये देखो -9 Q हो गया और ये -Q हो गया, है ना, तो यहाँ पे जो होगा इक्विलिब्रियम इस साइड एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि 9 और 1 है ना, मैग्नीट्यूड ज़्यादा इसका है, इसीलिए इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। दूसरा देखिए ये 9Q है -Q है। अब इसमें जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा वो तो बाहर करेगा ही, या तो इस साइड करेगा या तो इस साइड करेगा, बट इस साइड करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस मैग्नीट्यूड है। और क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। यदि आप नए हैं तो उस वीडियो में जाके वीडियो लेक्चर प्रीवियस वाला में जो है ना, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, और एक चीज़, हाँ एक क्वेश्चन और भी हम लोग बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन इसमें से किए थे कि तीनों चार्ज को क्या कर दिए थे, फ्री टू मूव कर दिए थे, और तीनों का हम लोग को क्या ढूंढना था, इक्विलिब्रियम करना था। तो उसके केस में भी हम लोग अच्छे से क्वेश्चन वो लगा चुके थे। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए यदि नए हैं तो, और वहाँ पे जाके पढ़ के उसके बाद इस वीडियो को क्या कीजिए, अटेंड कीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ जी। सबसे पहला कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन क्या था कि एफ नेट कितना हो जाना चाहिए, 0। एफ नेट कितना हो जाना चाहिए, 0। और एफ नेट के लिए कल भी बताए थे, है ना, एफ नेट के लिए क्या होना चाहिए, ma = 0। और m तो मास किसी भी चार्ज पार्टिकल का 0 होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ही 0 हो जाए। और एक्सेलरेशन 0 होने के लिए या तो v 0 हो जाए या v क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो यानी ये कंडीशन है किसके, इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का। अब आता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम 3 टाइप का पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल इक्विलिब्रियम, है ना। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। हम लोग वर्क पावर एनर्जी में इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किए रहते हैं, है ना, और SHM में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको यूँ समझो, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या, इसे देखो, ये ग्राउंड हो गया सारे के लिए,
अब यहाँ देखिए, एक मास वाले क्वांटिटी को यहाँ रख दिया और एक मास वाला को यहाँ पे थोड़ा सा रख दीजिए और एक मास वाला को। आइडेंटिकल है, सारे के सारे मास m है। मास क्या है? m है। मास क्या है? अब देखना स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। यहाँ इस पोजीशन पे, इसी को कहते हैं हम लोग मीन पोजीशन, जहाँ पे एफ नेट कितना है? 0। ये पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन है ना, जहाँ पे एफ नेट कितना है? 0। इसका भी मीन पोजीशन ये है ना, और एफ नेट कितना है? यहाँ पे भी 0। तो यानी सारे केस में एफ नेट 0, यानी इसमें सारे के सारे क्या हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम में तो यही कहता है ना कि एफ नेट 0 होना चाहिए। अब उसमें पता चलता है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है या नेचुरल इक्विलिब्रियम है। ये कैसे समझे भाई? इसको समझने के लिए क्या कीजिए कि ये जो बॉल है या बॉब है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कीजिए। जब डिस्टर्ब कीजिएगा तो ये बॉब मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आ गया, है ना। ये बॉब कहाँ गया? यहाँ पे। जब ये इसको इधर डिस्टर्ब किया तो इस बॉल का क्या टेंडेंसी है? ये अपना मीन पोजीशन पे आए। फिर जब ये यहाँ से आएगा तो फिर वेलोसिटी हो जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, है ना। ये यहाँ चला गया और फिर यहाँ पे ये ऐसे, यानी ये क्या है? एक मोशन कर रहा है, ओसिलेशन टाइप का, है ना। यानी मीन पोजीशन बार बार इसका क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी टेंडेंसी किधर है? मीन पोजीशन की तरफ आने का, यानी जहाँ पे पहले था वहीं पे आने का ये ट्राई कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब इसको देखो, डिस्टर्ब करते हैं। अब इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे हम लोग तो आई थिंक ये यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये यहाँ पे आएगा तो इधर क्या करेगा? ये रोलिंग करना शुरू कर देगा। करते करते ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यानी इसका टेंडेंसी कभी भी मीन पोजीशन पे जाने का नहीं है। सिमिलरली इधर डिस्टर्ब कर दो, है ना, तो यहाँ से डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे गिर जाएगा भाई। यानी कभी भी इसका टेंडेंसी है कि ये मीन पोजीशन पे चला जाए नहीं। तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पे नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? नेचुरल इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसको यहाँ पे मीन पोजीशन है, इसको उठा के यदि हम यहाँ रखें तो यहाँ पे एफ नेट कितना है? 0। तो ये यहीं पे रह जाएगा, इसका मीन पोजीशन यहीं हो गया। तो ये क्या है? नेचुरली इक्विलिब्रियम। पहले भी था, अब उठा के हम यहाँ पे रख दिए, फिर भी ये क्या है? इक्विलिब्रियम में ही है। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को ये चीज, है ना। कोई दिक्कत है इसको समझने में, स्टेबल और अनस्टेबल में? चलिए इसको लिखिए, है ना। एक चीज और ही देख लो यहाँ पे, है ना। मोशन हम लोग कितने टाइप के पढ़े हैं अभी तक? एसएचएम में कितने पढ़े हैं? देखो, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना जी। पहला है पीरियोडिक, दूसरा क्या है? ओसिलेशन, तीसरा क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी। पीरियोडिक क्या होता है? सबसे पहले पीरियोडिक मोशन होता क्या है एक्चुअली, बताओ। ये होता है मोशन इटसेल्फ रिपीटेड। क्या बोले हम? मोशन इटसेल्फ रिपीटेड अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। यानी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो? मोशन रिपीट होता रहे। लिख सकते हैं ना, मोशन रिपीटेड इट सेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीज़ 11th का है। आई थिंक आप लोग थोड़ा सा भूल गए होंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ा दे रहे हैं, है ना। जैसे देख लो, ये क्या है? बॉब है ना। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे हुए तो बॉब यहाँ पे आ जाएगा, फिर से बॉब ये यहाँ, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आएगा, फिर इससे यहाँ आएगा, फिर से यहाँ। तो ये क्या होगा? जितना टाइम देखो,
एक कुछ सेकंड यहाँ लगा होगा, कुछ सेकंड यहाँ लगा होगा, फिर कुछ सेकंड यहाँ लगा, फिर कुछ सेकंड यहाँ पे आया होगा। यानी मीन पोजीशन पे आने में कुछ ना कुछ, जैसे मान लो 1 सेकंड इधर लगा, 1 सेकंड इधर लगा, 1 सेकंड इधर, यानी 4 सेकंड में इसका क्या हुआ, 1 ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हुआ। तो 4 सेकंड में अगला जो ऑसिलेशन होगा पूरा कंप्लीट, वो 4 सेकंड में ही होगा। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में हो जाए या 3 ही सेकंड में कंप्लीट हो जाए। फिक्स इंटरवल में, या ये कर लो, ये एक सर्कुलर है और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ये यहाँ से मूव करना शुरू किया और यहाँ पे आया, इट्स सेल्फ, इसको लग गया टाइम कितना, मान लो 4 सेकेंड इसको भी लग गया। फिर से जब ये मूव करेगा ना, तो इसको यहाँ पे मूव करने में कितना लगेगा, 4 ही सेकेंड। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक, है ना। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, हर एक पीरियड के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो मोशन रिपीटेड इटसेल्फ, अपने आप ये मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक न्यूक्लियस के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, घूमते रहता है ना, तो वो क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। सन के चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं ना, वो भी क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया भाई। अब देखो ओसिलेशन क्या होता है, आप लोग पता है, बताइए। ये होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मीन पोजीशन, है ना। यहाँ पे जैसे बोले थे ना, ये मीन पोजीशन, ट्रू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। इसी का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, है ना। अब मीन पोजीशन के अबाउट यहाँ पे देखो, वॉच वाला यहाँ यही चीज़ का देख लो, देखो इसका ये तो मीन पोजीशन हो गया। इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अबाउट किसके, इस मीन पोजीशन से थीटा एंगल इधर भी गया, इस मीन पोजीशन से थीटा एंगल इधर भी आया। तो ये क्या हुआ, ट्रू एंड फ्रो मोशन अबाउट किसके, इसके ना। तो यही कौन सा लाइन हुआ, मीन पोजीशन का पॉइंट हो गया। तो इसी टाइप के ऑसिलेशन को क्या कहेंगे हम, इसी टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेशन मोशन। अब ये SHM, हाँ, और इसमें हम एक चीज़ बता देते हैं कि जो ऑसिलेशन होगा वो पहले पीरियोडिक हुआ होगा, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। जरूरी नहीं कि जो पीरियोडिक हो वो ऑसिलेटरी हो ही, लेकिन ये फिक्स है कि जो ऑसिलेटरी होगा वो पक्का पीरियोडिक पहले हुआ होगा, उसके बाद ही ऑसिलेटरी होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। और SHM, इसमें क्या होना चाहिए, पीरियोडिक भी होना चाहिए और ऑसिलेटरी भी होना चाहिए। दोनों टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका कंडीशन, SHM के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर SHM, तो F इक्वल टू क्या होता है, -kx, और F इक्वल टू क्या लिखते हैं, M इंटू A बराबर K इंटू X। तो A बराबर क्या हो गया, -k/m इंटू X। तो A बराबर -ω² इंटू X। अब यहाँ पे देखो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, बताओ, यही हो गया SHM का कंडीशन। बात समझ में आ गया कि नहीं। वेयर ओमेगा बराबर क्या होगा, √k/m। तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2π/ω, तो √m/k। कोई दिक्कत। चलिए आप लोग सोचिए होइएगा कि ये इक्विलिब्रियम के, भाई कोई भी चीज़ हम लोग फालतू नहीं पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि इस पे जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, चार्ज ऑसिलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कर रहा है तो कितना से कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारे कुछ हम अभी थोड़ा देर में ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक, लिखो। चलिए अब एग्जाम्पल से हम लोग एक चीज़ समझने का कोशिश करते हैं। देखिए
यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ भी एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड प्लस Q है ना। अब एक थर्ड चार्ज है, क्या है, थर्ड चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस Q, ठीक है, कितना है, प्लस Q। तो इस चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन होगा, कहाँ पे होगा, सॉरी कहाँ पे होगा। यदि हम लोग मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना है, L है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा। सबसे पहला दोनों चार्ज का नेचर क्या, सेम, तो इक्विलिब्रियम अचीव बिटवीन देम। तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो इसके बीच में क्या करेगा, ये ले लो 2L ले लो, है ना। तो इसके बीच में क्या करेगा, Q चार्ज अपना इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। देखो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, सेम मैग्नीट्यूड से करेगा, है ना। यहाँ पे इधर ये जो है इसको फोर्स लगाएगा कितना से, KQ बाय L² और इसको ये इधर भी रिपेल करेगा कितना, KQ बाय L² से। देखो मैग्नीट्यूड सेम हो गया कि नहीं हो, तो ये किस में हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से इसका जो सेपरेशन है वो कितना है, L, और यहाँ से यहाँ का सेपरेशन भी कितना है, L। अब देखो डिस्प्लेस थर्ड चार्ज along the line joining two चार्जेज के, है ना, यही है ना लाइन ज्वाइनिंग, और यहाँ पे अपना चार्ज था, तो इसको डिस्प्लेस किए किधर, इधर। अब डिस्प्लेस कितना कर लिए, यहाँ से x कर लिए, है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस किए, है ना, डिस्प्लेस कीजिए स्लाइटली। अब देखना होगा क्या, अब यहाँ का जो सेपरेशन हो गया वो कितना हो गया, L माइनस एक्स, और यहाँ से यहाँ का जो सेपरेशन हो गया वो क्या हो गया, L प्लस एक्स हो गया ना। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर। अब देखो यहाँ पे सेपरेशन क्या है, L माइनस एक्स, कम गया ना। यहाँ देख लो थर्ड चार्ज पे, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2, ये थर्ड है ही। तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 2, और यहाँ पे फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट। ये कम मैग्नीट्यूड का, ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का। तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यानी ये जो पार्टिकल है वो किधर मूव करना चाह रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल मूव टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये किधर मूव करना चाह रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करना चाह रहा है कि नहीं। अब बताओ, जब हम थर्ड चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं अलोंग द किधर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेज, यानी इस एक्सिस के अलोंग क्या करे, डिस्प्लेस करे, तो कैसा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, स्टेबल या अनस्टेबल, बताइए। स्टेबल ना या अनस्टेबल। तो क्या ले आया, इधर हो गया, तो कौन सा हो गया बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम कैन अचीव्ड। बात समझ में आया कि नहीं है। कितना क्या होगा ये हम लोग अभी बस एग्जाम्पल से सीख लो। ये एग्जाम्पल कितना हो गया, फर्स्ट। अब इसी का एग्जाम्पल सेकंड देख लो। ये कैसा डिस्प्लेस किए हैं थर्ड चार्ज को, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, जिधर फोर्स लग रहा है ना उसी एक्सिस के अलोंग हम इस थर्ड चार्ज को, यानी इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है उस चार्ज को क्या किए हैं, डिस्प्लेस किए हैं, है ना। तब देखें तो ये एफ नेट यहाँ पे हम लोग है ना,
F3/2 फर्स्ट इज ग्रेटर देन ये, है ना, इसीलिए तो F नेट इस साइड आया है ना। तो टेंडेंसी क्या हुआ इस चार्ज को मूव करने का, मीन पोजीशन पे, कहाँ पे, मीन पोजीशन पे, जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। इसीलिए ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब सेम कंडीशन देखो यहाँ पे क्या हो जाए। चलो पहले चार्ज ले लो, प्लस क्यू, यहाँ पे ले लेते हैं प्लस क्यू, है ना। अब ये सेपरेशन हम लोग ले लेते हैं कितना, 2L ले लेते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज बताना यहाँ पे, ये मैंने प्लस लिया ना, माइनस लेता तो क्या होता, माइनस लेता तो क्या होता, सेम चीज आता ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बस ये फोर्स ये चेंज होता है ना। बाकी बात यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस ले लेता तो, माइनस लेने से ये फोर्स क्या हो जाता, बढ़ जाता ना, तो इसको क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ले लें, पॉजिटिव चार्ज लिया ना, पॉजिटिव की। अब इसको क्या कीजिए, डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, है ना। यानी ये देखो, ये इस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब इस चार्ज को क्या कीजिए कि y डिस्प्लेस कीजिए, कितना डिस्प्लेस कीजिए, y। तो y डिस्प्लेस कीजिएगा तो ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये चार्ज यहाँ पे आ गया तो ये कितना हो जाएगा, L, और ये हो जाएगा L। इक्विलिब्रियम तो यही अचीव कर चुका है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये चार्ज इस पे, ये चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, और ये चार्ज इसको क्या करेगा, इसके इधर रिपेल करेगा। तो ये लगाया Fe, ये भी लगाया Fe, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो नेट कितना आ गया, 2F cos थीटा इधर आ गया, और इधर आ गया F sin थीटा, और इधर भी आ गया F sin थीटा। तो एक दूसरे को ये क्या कर लिया, कैंसिल। तो नेट किधर हो गया, अपवार्ड ना। तो यानी ये जो चार्ज है वो नेट कितना आ गया, F नेट नॉन जीरो है, हो गया ना। ये भाग जाएगा ऊपर, है ना, ये क्या हो जाएगा, F नेट नॉन जीरो हो गया, तो ये भाग जाएगा ऊपर। कभी भी ये मीन पोजीशन पे कभी भी नहीं आ सकता। मीन पोजीशन पे क्या होगा, कभी भी ये चार्ज नहीं आ सकता। तो यानी ये क्या हो गया, कौन सा इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, ये बताओ, बोलो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। चलो इसको लिखो हम, अच्छा एक बार सुन लो पहले, अब फिर से। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ एक चीज़ हम बताना भूल गए कि ये दोनों चार्ज क्या हैं, फिक्स्ड हैं, हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, फिक्स्ड, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। ये भी क्या है, फिक्स्ड है, ये भी क्या है, फिक्स्ड है। बात समझ में, ये मूवेबल है। क्लियर, आप ये चीज़ देख लो, छापो। चलिए फिर से देखिए, यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू वाला हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस चार्ज है ना, माइनस क्यू, और यहाँ भी क्या है, माइनस क्यू, और इसके बीच का सेपरेशन कितना ले लें, 2L, है ना। अब बताना यहाँ पे माइनस क्यू है ये भाई, है ना।
कोई थर्ड चार्ज है ना, थर्ड चार्ज अब क्या है माइनस क्यू, है ना। अब दोनों चार्ज का नेचर क्या है सेम, तो इक्विलिब्रियम अचीव कहाँ करेंगे हम लोग, बीच में माइनस क्यू नॉट ले लो, क्यू नॉट के साथ, और यहाँ से ये कितना लेंथ हो जाएगा L, यानी ये जो होगा क्यू नॉट का क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा कि नहीं होगा। अब इस क्या कीजिए है ना, क्यू नॉट चार्ज है ना, डिस्प्लेस क्यू नॉट चार्ज along the line joining between two चार्जेस। इसको यानी थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए। अब होगा क्या ये देखना थोड़ा सा, इसको जब लाइन ज्वाइनिंग के अलाउ यानी इस चार्ज को आप यहाँ पे डिस्प्लेस किए, वो भी स्लाइटी कितना x और ये लेंथ कितना है L, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया L प्लस एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया L माइनस एक्स, हो गया ना सेम चीज़। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये थर्ड चार्ज है, इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको कह देते हैं सेकेंड। तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है ना, ये भी क्या है निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तो इधर रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट। अब यहाँ देखो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड, अब यहाँ का L माइनस 1 सेपरेशन कम गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, यहाँ पे सेपरेशन क्या हो गया है घट गया है, सॉरी सेपरेशन इधर का बढ़ गया है तो फोर्स क्या हो गया होगा घट गया होगा। यानी यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया, F3 ड्यू टू 2 इज़ ग्रेटर देन F3 ड्यू टू 1, तो यानी नेट फोर्स जो है इस पे वो किधर आने वाला है इधर, और मीन पोजीशन भी हमारा किधर है, यानी इसका नेट फोर्स इधर आ गया, यानी किधर है टेंडेंसी इसको घूमने का मीन पोजीशन की तरफ ना। तो यहाँ से क्या हो गया, कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब सेम देखो इसी चीज़ को, ये फर्स्ट हो गया, दूसरा एग्जाम्पल दूसरा है फर्स्ट, और इसी का सेकेंड केस देख लो। छोटा सा चीज़ है अपने आप समझ में आ जानी चाहिए, है ना। कोई चार्ज है ना माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, यहाँ का सेपरेशन कितना L दे दिया है, वही चीज़ सेम लिख रहे हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल का सेपरेशन 2L, तो इक्विलिब्रियम यहीं पे अचीव करेगा, है ना। अब क्या करना है, डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। यानी अब जो है डिस्प्लेस कैसा करना है अपने को परपेंडिकुलर, यानी इसको अब डिस्प्लेस करके यहाँ क्या कर दो, अब ये निगेटिव चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये निगेटिव चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा। अब ये मान लो थीटा है, ये भी थीटा, तो सिमिलरली ये भी कितना थीटा, ये भी थीटा। अब वहाँ पे देख लो, एक इधर लग गया FE, एक इधर लग गया FE, और यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ हो गया कितना 2FE cos थीटा, है ना। अब गजब वाली बात ये है कि मीन पोजीशन जो है ना इसका यहाँ पे है, ये कभी भी मीन पोजीशन पे आ पाएगा नेवर, है ना। तो मीन पोजीशन पे जब नहीं आएगा तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 4 केस किए हैं, चारों से हम लोग 4 केस किए हैं, अभी हम लोग चारों से एक चीज़ कंक्लूजन निकल चुका है। आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए हैं लेकिन हम तो दिए हैं। अब देखो क्या दिए हैं कि जब ये दोनों चार्ज क्या था पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आप देखिएगा कि इक्विलिब्रियम जो अचीव हुआ है स्टेबल वो अलोंग द लाइन, और अनस्टेबल जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो यानी एक चीज़ कर लो
कि तीनों का करेक्टर क्या है, नेचर क्या है, सेम है ना। इफ ऑल द थ्री charges having same nature, then stable equilibrium can be achieved along the displacement along the line joining between two charges, है ना। यानी वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करोगे कैसे, अलोंग द लाइन, डिस्प्लेस करो थर्ड चार्ज को किधर, अलोंग द, देखो तीनों का करेक्टर क्या है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। उस वाले में भी क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ देखो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो परपेंडिकुलर पे हम लोग जब ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे और सेम नेचर का होगा तो क्या मिलेगा अपने लोग को, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख लेना डिस्प्लेस, है ना, डिस्प्लेस थर्ड चार्ज, है ना। इफ ऑल द थ्री चार्जेज हैविंग सेम नेचर देन स्टेबल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, डिस्प्लेस थर्ड चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज। क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पे देख लो अनस्टेबल, यहाँ पे दूसरा लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हो, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। इफ ऑल द थ्री चार्जेज हैविंग सेम नेचर, है ना, देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैन achieved if displace the third charge perpendicular to line joining two charges। ठीक है जी। तो ये दो कंक्लूजन हम लोग को समझ में आया कि जब एक चार्ज ये एक चार्ज ये दोनों का नेचर क्या हो, सेम, तो इक्विलिब्रियम फिक्स है, चार्ज कोई भी नेचर का हो बीच में आएगा। लेकिन तीनों का नेचर क्या हो जाए, यहाँ का भी नेचर और यहाँ का, तीनों का नेचर क्या हो जाए, सेम, तो इक्विलिब्रियम जो स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होगा इस थर्ड चार्ज को इधर उधर डिस्प्लेस करके, यानी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसके अलोंग ही डिस्प्लेस करके हम लोग को मिलेगा। बाकी बात यदि परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर दिए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। चलिए लिखिए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आप तो लाइक चार्ज वाला देख लिए, अब देखिए अनलाइक चार्ज वाला क्या करता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डाल दो और यहाँ पे पॉजिटिव डाल दो, और हमेशा हम बोले हैं इसको क्या कीजिए, फिक्स कीजिए। क्या कीजिए, इसको फिक्स्ड कीजिए। ठीक है जी। अब जो थर्ड चार्ज होगा, है ना, अब जो थर्ड चार्ज होगा वो सेम का नहीं अलग होगा, माइनस क्यू नॉट ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये चार्ज माइनस क्यू नॉट, और हम लोग जानते हैं इसका सेपरेशन ले लीजिए 2L, तो इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, L पे, है ना। सबसे पहला इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पे होगा। अब पहला काम करते हैं, डिस्प्लेस थर्ड चार्ज, या ये लिख लिए Q नॉट
माइनस क्यू नॉट चार्ज along the line joining between two charges। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, इधर डिस्प्लेस कर देना है। यहाँ पे डिस्प्लेस किए, मान लीजिए यहाँ से कितना डिस्प्लेस किए हैं x, तो ये सेपरेशन टोटल कितना हो जाएगा l प्लस एक्स, और ये सेपरेशन कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। अब यहाँ देखो ये निगेटिव है क्यू नॉट, तो ये पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, है ना, कितना से एफ ई से, कितना से के क्यू नॉट क्यू बाई एल माइनस एक्स के होल स्क्वायर से, और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा किधर, कितना से के क्यू नॉट क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर से। अब देखो ये मैग्नीट्यूड तो दोनों में क्या है सेम, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है बढ़ चुका है, तो ये फोर्स जो होगा यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, ये लिख देते हैं सेकंड, और ये थर्ड है ही। तो ये कौन सा फोर्स है इधर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ड्यू टू 3 फर्स्ट, और ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकंड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना फोर्स ड्यू टू 3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, है ना। तो यानी ये फोर्स ज़्यादा हो गया, तो यानी नेट फोर्स इस पे किधर हो गया इस साइड, तो अट्रैक्ट कर लेगा ना, कभी भी इसको मीन पोजीशन की तरफ आने देगा नहीं आने देगा, तो यानी मीन पोजीशन की तरफ आएगा ही नहीं, है ना। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो आप यहाँ पे एफ नेट 0 है, एफ नेट क्या है 0 है, तो इक्विलिब्रियम में है सारा, लेकिन कौन सा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए फिर से सेकेंड फेज, सेकेंड, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ आपका हो गया सेपरेशन कितना 12, यहाँ से कितना L, यहाँ से कितना L, जो Q है सारा कुछ यहाँ पे सेम है ना, ये Q है तो ये भी क्या है Q है, ये Q कर लो, है ना, प्लस Q है, प्लस Q। अब क्या करो इसको डिस्प्लेस Q नॉट माइनस Q नॉट चार्ज, माइनस Q नॉट है ना, Q नॉट चार्ज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, इस पे यहाँ पे डिस्प्लेस कर दो कितना y। अब ये यहाँ से ये यहाँ से इस निगेटिव Q नॉट को ये इधर खींचेगा एफ ई से, और ये इधर खींचेगा एफ ई से, और ये यदि थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, डिस्प्लेस कितना होगा y। अब देखो इधर क्या होगा एफ ई कॉस थीटा, और इसका भी एफ ई कॉस, सीधे लिख दें 2 एफ ई कॉस थीटा। अब यहाँ देख एक इधर हो गया एक इधर हो गया, नेट फोर्स किधर आ रहा है, नेट फोर्स टुवार्ड्स मीन पोजीशन, नहीं तो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है ना, तो ये कौन सा स्टेबल हो सॉरी इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। कैसा स्टेबल हो, क्या कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स इसका जो है ना वो टुवार्ड्स किधर है मेन पोजीशन की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ देख लो ना, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे जब आएगा तो इसको इधर खींचेगा, फिर से ये इसको खींचेगा, नेट फोर्स इधर, फिर से मेन पोजीशन की तरफ जाने लगेगा, तो यानी हम लोग कह सकते हैं ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को,
चलिए लिखिए। चलिए अब देखिए, ये निगेटिव, ये निगेटिव, थर्ड चार्ज क्या है, प्लस क्यू नोट है इस बार। तो यहाँ पे निगेटिव क्यू, यहाँ पे निगेटिव क्यू, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग हो गया, इसके और इसके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2L, ठीक। और यहाँ पे क्या रख लूँ, एक और चार्ज कितना, प्लस क्यू नॉट। तो इक्विलिब्रियम यहाँ से अचीव हो गया L पे, है ना। अब क्या करें कि डिस्प्लेस, है ना, प्लस क्यू नॉट या क्यू नॉट चार्ज along the line joining between two charges। टू चार्जेस, ठीक। अब यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया कितना, x। तो यहाँ से टोटल सेपरेशन कितना है, L प्लस एक्स, और यहाँ से इसका सेपरेशन L माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है ना, तो ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, कितना से, के क्यू बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर से, और इसको इधर अट्रैक्ट करेगा ये के क्यू नॉट लिख लो, है ना, बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये फिर से ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो एफ नेट किधर आ गया, इधर आ गया ना। तो ये कभी भी इधर नेट हो गया, एफ नेट, है ना। तो मीन पोजीशन पे कभी भी, है ना, एफ नेट जो है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैन अचीव, ठीक। सेम देखिए यहाँ पे, माइनस क्यू माइनस क्यू, ठीक। लाइन ज्वाइनिंग हो गया, थर्ड चार्ज यहाँ पे हो गया क्यू नॉट, ये हो गया L, ये हो गया L, और यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना, 2L, है ना। डिस्प्लेस पर थर्ड या क्यू नॉट चार्ज along the charge perpendicular to the line joining between two charges। यानी इसको डिस्प्लेस कीजिए कितना, y यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस क्यू नॉट, ठीक है जी। अब देखो क्या करेगा, ये निगेटिव इस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये निगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, ये एफ लग गया, इधर भी एफ ही लगेगा। तो नेट कितना आ गया, 2FE cos थीटा, यानी इधर लगा FE, इधर लगा FE, और इधर कितना लगा 2FE, ये क्योंकि थीटा है, ये भी थीटा है, तो 2FE cos थीटा। और मीन पोजीशन आपका यहीं पे है ना, ऐसे ही है ना मीन पोजीशन। तो ये जो 2F लगा वो किधर लगा, एफ नेट टुवार्ड्स मीन पोजीशन,
टुवार्ड्स मीन पोजीशन, है ना। तो एफ नेट किधर होगा, टुवार्ड्स मीन पोजीशन की तरफ। देखो किधर हो गया, टुवार्ड्स मीन पोजीशन की तरफ। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे उसी का समरी करके दिखाते हैं कैसे, कि जब दोनों तीनों क्या है, दो जो फिक्स चार्ज हैं वो सेम नेचर को हो और टेस्ट जो बीच में इक्विलिब्रियम हो वो क्या हो, अलग नेचर का चार्ज हो, है ना। तो इक्विलिब्रियम जो अचीव होता है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। यानी ये कह सकते हैं कि इफ थर्ड चार्ज्ड हैव, या ये लिख लो, इफ टू फिक्स्ड charges have same nature and third charge have in different in nature, then stable equilibrium can be achieved, है ना, achieved if third charge displace perpendicular to the line joining between two चार्जेस, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा क्या है यहाँ पे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, ठीक। चलिए देखिए, अभी जो हम लोग पढ़े थे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, ये सब चीज़ पे, उसी पे एक क्वेश्चन है, इफ चार्ज क्यू नॉट इज डिस्प्लेस स्लाइटली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, देन फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। सबसे पहला चीज, इसका सेपरेशन दे दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी 2 है। तो सबसे पहले क्यू नॉट का स्टेबिलिटी ढूंढ लो, कितना पे आ जाएगा, एल पे, है ना। अब इस क्वेश्चन में कह दिया गया है कि इसको डिस्प्लेस कीजिए स्लाइटली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यानी इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए इधर, कितना, एक्स डिस्प्लेस किए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन हो जाएगा L + x, और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन जो होगा वो L - x। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस चार्ज पे तीनों का नेचर सेम, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बीच में ही होगा। तो इसके वजह से इधर लगेगा कितना, F/3 ड्यू टू फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कीजिए, ये तो थर्ड है ही। कितना लगेगा मैग्नीट्यूड, k, इसके वजह से ना, Q नॉट बाय L + x का होल स्क्वायर, और इधर फोर्स लगेगा F/3 ड्यू टू 2 = Q नॉट बाय L - x का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स किधर होगा, इधर मीन पोजीशन की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं F नेट, क्या लिख सकते हैं बताओ, डिस्प्लेस क्या की हो इधर, तो इतना माइनस इतना कर लो, Q नॉट बाय L + x का होल स्क्वायर माइनस Q नॉट बाय L - x का होल स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो कॉमन आ गया, Q नॉट, इसका कितना हो जाएगा, L² - x² का होल स्क्वायर, और जब इसको यहाँ पे भेजोगे तो क्या आ जाएगा, L² + x², और यहाँ पे L², तो यहाँ से L² - L² - x²
2LX और यहाँ से माइनस 2LX, तो कितना होगा माइनस 4LX हो गया। तो आपको आया एफ नेट जो आया वो कितना आ गया माइनस के क्यू नॉट 4L अपॉन L² माइनस x² का होल स्क्वायर इंटू एक्स। और यहाँ पे दिया गया है कि डिस्प्लेस कैसा स्लाइटली, कैसा डिस्प्लेस कैसा स्लाइटली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना इफ़ x इज मच लेसर देन L तो x² टेंस टू 0। तो एफ नेट क्या आ जाएगा k माइनस 4k क्यू नॉट L इंटू एक्स बाई, ये टर्म तो 0 चल जाएगा तो L के पावर 4 तो L के पावर -1, तो माइनस 4k क्यू नॉट बाई LQ इंटू एक्स। और यहाँ से आगे एफ नेट को क्या लिख सकते हैं m इंटू ए, और a बराबर क्या हो गया माइनस 4k क्यू नॉट बाई LQ इंटू एक्स। अब इसी चीज़ को a बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस ω² इंटू एक्स। और ये किसका कंडीशन है ओसिलेशन का, किसका है ओसिलेशन का, यानी SHM हो गया है ना। तो अब जब SHM हो गया तो टाइम पीरियड होना चाहिए ना, तो आपका ओमेगा आ गया कितना √4k क्यू नॉट बाय MLQ। तो हमको टाइम पीरियड पूछा है तो 2π बाय ओमेगा होता है तो 2π, तो ओमेगा कितना आ गया बताओ MLQ बाय 4k क्यू नॉट हो गया। टाइम पीरियड आ गया कि नहीं आ गया। हम पहले क्या किए सुनना ध्यान से एक बार और इस क्वेश्चन कि बोला है स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए तो हम लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं कि ये फोर्स ना इस फोर्स से हमेशा ग्रेटर है नहीं, तो इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने का तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो एफ नेट क्या करेंगे इतना माइनस इतना, जितना इधर डिस्प्लेस किए उतना माइनस ये ना, इतना माइनस ये किए तो बाकी बात कैलकुलेशन है ये आ गया। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है कि स्लाइटली डिस्प्लेस इफ एक्स इज मच लेसर देन एल तो x² टेंस टू 0, तो यहाँ से कैलकुलेशन फिर है। उसके बाद इसको क्या लिख दिए a इक्वल टू माइनस 4k क्यू नॉट बाई MLQ। यहाँ से इसको हम लोग ओमेगा मान लिए तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा एस, ये कंडीशन है SHM का। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे, बाकी बात थोड़ा सा चीज़ है समझ लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इफ चार्ज माइनस क्यू नॉट इज डिस्प्लेस स्लाइटली परपेंडिकुलर टू अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज देन फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे क्यू नॉट का इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम दोनों का क्या नेचर है सेम, ये क्या है फिक्स है भाई, है ना, क्वेश्चन गिवन रहता है फिक्स्ड है ये। इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आएगा। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो, है ना, कितना y, क्या करो डिस्प्लेस y, तो माइनस क्यू नॉट। अब ये क्या करेगा यहाँ देखना, ये इसको इधर खींचेगा f से और ये इसको भी इधर खींचेगा ये f से। तो ये यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा ना, थीटा। तो इधर कितना आ जाएगा इसके वजह से f cos थीटा और इसके भी वजह से f cos थीटा। तो यानी इस चार्ज पे जो f लग रहा है और इधर भी लग रहा है f, नेट आ रहा है इधर, तो f नेट कितना आ गया 2fe cos थीटा, है ना जी। अब देखो डिस्प्लेस स्लाइटली इधर किए हैं तो f नेट को क्या लिखेंगे माइनस 2fe cos थीटा, तो f नेट कितना हो गया माइनस 2fe cos थीटा। तो माइनस 2 इंटू fe क्या हो जाएगा k क्यू नॉट बाई,
ये कितना है L और ये कितना हुआ है Y, तो रूट अंडर एल स्क्वायर इंटू इसका जो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट को स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा को क्या लिखते हैं b बाई एच ना, तो b तो यही हो गया y और h कितना है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी y। अब यहाँ से देखो एफ नेट कितना आ जाएगा -2k/q0 बाई एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई बाय एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा -2k/q0 बाय एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू वाई। ठीक है, फिर से हम लोग क्या कहेंगे कि डिस्प्लेस कैसा किए हैं, इफ़ y इज मच लेसर देन l, क्या लिखेंगे इफ़ y इज मच लेसर देन l, तो वाई स्क्वायर टेंस टू 0, तो यानी ये टर्म कितना हो जाएगा 0। तो एफ नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा -2k/q0 बाय एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मिल गया, तो एल क्यू इंटू वाई। अब ये टर्म क्या हो गया, अच्छा चलो इसको लिखो m इंटू ए बराबर -2k/q0 बाई एल क्यू इंटू वाई। तो a बराबर क्या लिखोगे -2k/q0 बाई क्यू m इंटू वाई स्क्वायर। ये टर्म कुछ दिख रहा है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई है ये, तो वेयर ओमेगा इक्वल्स टू कितना आया है रूट अंडर 2k/q0 बाई एल क्यू है भाई, है ना एल क्यू इंटू एम। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√अंडर एल क्यू एम बाई 2k/q0 हो गया आपका आंसर। समझ में, सिंपल सा चीज़। अब हम इसीलिए बताओ कि कूलम्स लॉ केवल एक ही फॉर्म लिखे ना KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर, उसके बाद सारा का सारा देखो किसका खेला है, SHM का खेला है कि नहीं खेला है। ये सब सारे चीज़ तो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, है ना। चलो ठीक है, आज के इतना ही, रहने दो आप।